तो दोस्तों, एक अच्छा स्मार्ट टीवी आप खरीदना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए बेस्ट सेलर्स, टॉप सेलर्स, अच्छे मॉडल्स सिलेक्ट किए हुए हैं। ब्रांडेड सैमसंग है, एलजी है, फिलिप्स है, शाओमी है, टीसीएल है और वीडब्ल्यू है। और ये 32 इंचेस में अगर देखा जाए तो प्राइस रेंज है 10,000 रुपए से लेके 17,000 रुपए तक। तो अगर सभी बेस्ट है, सभी टॉप सेलर है, तो आपके घर के लिए, स्पेसिफिकली आपके लिए कौन सा अच्छा रहेगा, ये इस वीडियो में हम लोग समझ लेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने चार्ट बनाया हुआ है फीचर कंपैरिजन का। तो ये चार्ट में डिटेल में जाने से पहले कुछ फीचर्स अपने को सीखना जरूरी है, क्योंकि हमें ये ढूंढना है कि हमारे घर के लिए कौन सा ज्यादा सुटेबल रहेगा। कौन सी ये फीचर्स है, जैसे क्यू एलईडी वर्सेस एलईडी क्या है, एफएचडी क्या होता है, दूसरी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, पोर्ट्स कितने होने चाहिए, ये कौन सा वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट करेगा और रेजोल्यूशन क्या होगा। तो इस तरीके से सभी टेक्निकल चीजें हमें समझ में लेना जरूरी है, सो दैट हमको शॉर्टलिस्ट करना आसान हो जाए। तो इस टेबल के ऊपर वापस हम लोग आएंगे। अभी चलते हैं फीचर्स का एक्सप्लेनेशन समझने के लिए। एलईडी वर्सेस क्यू एलईडी। तो क्यू एलईडी होता है क्वांटम एलईडी। तो ये एलईडी टीवी होता है लेकिन क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ होता है। तो इसमें होता है क्वांटम डॉट नैनो क्रिस्टल्स, जो कलर को एनहांस करते हैं और ब्राइटनेस भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ दो पिक्चर्स मैंने दिखाए, देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में एलईडी है और दूसरे साइड में क्यू एलईडी है। लेकिन देखेंगे अगर आप, तो कलर और ब्राइटनेस अच्छा रहेगा, तो शार्पनेस क्यू एलईडी से नहीं आएगा। तो वो कब आएगा, रेजोल्यूशन से आएगा। अगर जैसे Xiaomi का अगर टीवी देखे तो वो भी क्यू एलईडी है लेकिन वो एचडी है। मेरा टीसीएल का भी क्यू एलईडी है लेकिन वो एफएचडी है। तो टीसीएल का टीवी ज्यादा शार्पर पिक्चर देने वाला है, ये ध्यान में रखिए। तो शार्पनेस क्या है, चलो समझ लेते हैं। अब देखेंगे लेफ्ट साइड में जो है एफएचडी पिक्चर मैंने दिखाया हुआ है और राइट साइड में तो एचडी पिक्चर है। तो लेफ्ट साइड का पिक्चर बहुत शार्प है, क्योंकि उसका जो कलर का पिक्चर का जो पिक्सल डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट 2 मिलियन का है, वेरएज एचडी वाला जो है वो 1 मिलियन का है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं इसके शूज भी अगर देखेंगे तो बहुत ही शार्प है लड़की के लेफ्ट साइड में। तो एफएचडी रहना चाहिए अगर आपको अच्छा शार्पनेस होना चाहिए। तो अभी आपको ध्यान में रहेगा कि जैसे Xiaomi का एचडी है और टीसीएल का एफएचडी है, तो एफएचडी आपको ज्यादा शार्पनेस देने वाला है टेक्नोलॉजिकली। उसके आगे और एक टर्म देखते हैं, एसडीआर वर्सेस एचडीआर। तो एसडीआर ये स्टैंडर्ड डायनेमिक रेंज रहता है और एचडीआर होता है हाई डायनेमिक रेंज। तो मैंने जो 6 टीवी सिलेक्ट किए हैं, सभी के सभी एचडीआर टेक्नोलॉजी है, जो ओटीटी चैनल्स में स्ट्रीमिंग के वक्त अच्छा क्लैरिटी देने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। तो अपने सभी टीवी एचडीआर, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अब आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मायने रखता है, जैसे हार्डवेयर है जो आपको पिक्चर का क्लैरिटी देने वाला है, वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक्सपीरियंस देने वाला है। तो आप जो रोजाना यूज करने वाले हैं, जो ऐप सिलेक्ट करेंगे, अप डाउन करेंगे, कौन से चैनल के ऊपर जाना है, ये जो एक्सपीरियंस रहता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देने वाला है, ये ध्यान में रखिए। हार्डवेयर तो अच्छा है, पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो मजा नहीं आएगा। जैसे कि आप ओटीटी चैनल देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं और आपको बफरिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्ट्रीब्यूशन उसके अंदर है। तो एंड्रॉयड और गूगल ओएस जिस टीवी में है, उस टीवी का हार्डवेयर जो रहता है, ओवर द टाइम पीरियड 2 या 3 साल में ऐसा हो जाता है कि वो सिस्टम्स अपग्रेड हो जाते हैं ओएस, और आपका हार्डवेयर तो वही रहता है, उसको तो आप बढ़ा नहीं सकते। तो थोड़ा सा टीवी स्लो होने की संभावना रहती है। तो ये खामियां हैं। लेकिन अच्छा क्या है उसमें कि आपको अगर ऐप स्टोर के ऊपर काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं, और आपके खुद को अगर ऐप, जैसे कि आपको कुछ वीपीएन लोड करना है, फाइल मैनेजर्स डाउनलोड करने हैं, या कुछ भी ऐसा करना है, तो आपको एंड्रॉयड और गूगल ओएस के ऊपर ज्यादा फैसिलिटी मिल जाएंगी। गूगल ओएस थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें आपको यूजर इंटरेक्शन जरा थोड़ा सा इंप्रूव्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है एंड्रॉयड ओएस। तो जिनको टेक्नोलॉजिकली अगर आपको ऐप स्टोर पे ज्यादा खेलना पसंद है, आप एंड्रॉयड या गूगल टीवी पे जाइए। लेकिन अगर आपको फास्टर एक्सपीरियंस चाहिए, आपका थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा स्लो है, तो आप जरूर सैमसंग या एलजी के जो प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, जैसे सैमसंग की है टाइजन और एलजी की है वेब ओएस, तो इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो इनका फायदा क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ में उन्होंने डिजाइन की है, तो एकदम परफेक्ट मैच रहता है दोनों का। तो आपको जो यूजर एक्सपीरियंस है, जो नेविगेशन है, वो बहुत फास्ट मिल जाएगा। दूसरी बात है, बफरिंग होने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं कंपेयर टू द एंड्रॉयड या गूगल। अगेन ये मेरा पर्सनल अनुभव है, एक्सपीरियंस है। इसके ऊपर अगर आपका कोई दूसरा ओपिनियन है तो आप मुझे जरूर बताएं। और दूसरी बात है, इसके जो अपग्रेड्स रहते हैं, वो जब भी अपग्रेड आएंगे तो भी वो हार्डवेयर के साथ ट्यून करके ही आते हैं। तो जनरली आपका ओवर द टाइम पीरियड जो टीवी स्लो होने का प्रॉब्लम रहता है, वो इसमें थोड़ा कम आता है। तो अगर आप बहुत टेक सेवी नहीं है और आपको बेसिकली टीवी ही देखना है, ओटीटी चैनल्स ही देखने हैं, तो मैं बोलूंगा कि सैमसंग या एलजी के
प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो हमने थोड़ा सा समझ लिया है, तो अब इस चार्ट के ऊपर आते हैं। ऊपर के लाइन में मैंने सभी मॉडल्स के नाम नंबर लिखे हैं और कंपनियों के नंबर लिखे। उसके नीचे आता है प्राइस। आप देख सकते हैं 10,000 रुपए से 17,000 रुपए तक प्राइजेस है। अगस्त 2026 के प्राइजेस है। तो सभी प्राइजेस आपको पता है चेंज होते रहते हैं, ऑफर्स रहते हैं। तो मैंने क्या किया हुआ है, इन सभी टीवीज के जो मॉडल्स का लिंक है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के, वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। आप उसको क्लिक करके लेटेस्ट ऑफर्स जरूर चेक कीजिए। अब आते हैं डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के ऊपर। मैंने जैसे बोला कि QLED, पहले जो 3 मॉडल्स है वो QLED है और रेस्ट 3 मॉडल्स फिलिप्स, LG और सैमसंग है LED है। आपको ऑलरेडी मैंने QLED का इंपॉर्टेंस बताया है। अच्छा कलर और ब्राइटनेस आपको मिलने वाला है। उसके बाद में रेजोल्यूशन देखेंगे आप, तो एक ही टीवी है जो FHD आता है। TCL का जो मॉडल है वो फुल HD है, तो इसका मतलब है उसने सबसे अच्छे शार्पर पिक्चर्स आपको मिलने वाले। बाकी सभी में HD रिजोल्यूशन अवेलेबल है। पिक्चर प्रोसेसिंग जो रहता है, अगेन ये एक टेक्नोलॉजी का कमाल रहता है कि पिक्चर रिसीव होने के बाद में सेम हार्डवेयर है, बट अगर प्रोसेसिंग अच्छा रहेगा सॉफ्टवेयर का, तो आपको इमेज की क्वालिटी अच्छी मिलने वाली है। अगेन ये आपको खुद देख के समझ लेना चाहिए, खुद टीवी देख के आपको ध्यान में आएगा कि डिफरेंस कैसे आता है। सेम अबाउट द कलर टेक्नोलॉजी। ऑपरेटिंग सिस्टम की ऑलरेडी मैंने बात की हुई है। वॉइस असिस्टेंट की बात करें तो AI वॉइस फीचर्स मोस्टली अवेलेबल। जैसे LG का अगर देखें, तो अगर आप थोड़ा सा ज्यादा पैसा स्पेंड करेंगे तो उसमें एक स्मार्ट OS आता है, मैजिक रिमोट बोलते हैं जिसको, जिसकी वजह से आपको बहुत अच्छे नेविगेशन फीचर्स मिल जाएंगे। उसके लिए आपको 1200 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे, ये ध्यान में रखिए, बट वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो LG का जो मैजिक रिमोट है वो आपको काफी यूजफुल रहने वाला है। उसमें एक स्क्रॉलिंग व्हील रहता है, जो स्क्रॉल आप आसानी से कर सकते हैं, या सिर्फ रिमोट ऐसे घुमाएंगे तो भी स्क्रीन के ऊपर आपको डायरेक्टली कर्सर घूमते नजर आएगा। तो LG का जो मैजिक रिमोट है वो मुझे काफी पसंद आया। तो ज्येष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन के लिए ये मॉडल बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ 1200 रुपए आपको ज्यादा के देने पड़ेंगे। उसके बाद में HDMI और USB पोर्ट्स जितने ज्यादा हो अच्छे हो। जैसे HDMI पोर्ट को आप जनरली OTT चैनल्स का जो आपका सेटअप बॉक्स होता है वो HDMI के थ्रू कनेक्ट होता है, या एडिशनल आप अगर लैपटॉप कनेक्ट करना चाहते हैं टीवी को, तो वो भी HDMI पोर्ट के ऊपर से कनेक्ट होता है। तो जितने ज्यादा पोर्ट है ऑब्वियसली वो अच्छा है। सभी टीवीज ब्लूटूथ और वाईफाई कंपेटेबल है, तो उसमें कुछ इश्यू नहीं है। सबसे आखिर आता है क्रोमकास्ट या गूगल कास्ट का सपोर्ट, जो आपका मोबाइल सीमलेसली टीवी को कनेक्ट करने के लिए काफी हेल्प करता है। तो सभी मॉडल्स वो तो अवेलेबल है, लेकिन LG और सैमसंग में एक एडिशनल चीज है जो है एयर प्ले। तो अगर आपके घर में ज्यादा या सबके फोन एप्पल के फोन है और उसका सिमलेस कनेक्टिविटी आपको अगर चाहिए, तो एयर प्ले होना जरूरी है। तो इसके लिए LG और सैमसंग के मॉडल सिलेक्ट करें अगर आपके घर में सबसे ज्यादा एप्पल के फोन यूज होते हैं। तो मेरे टॉप पिक्स क्या है, आप देख सकते हैं कि TCL 32 V5C ये मॉडल मेरा टॉप पिक है, जिसमें QLED आता है, फुल HD भी है। ये ऑलमोस्ट 17,000 रुपए में आपको मिल जाएगा आसानी से, और ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजिकली कंपेटेबल टीवी है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है Xiaomi का A Pro, थर्ड नंबर पे आता है LG का 32 LB650 मॉडल, और फोर्थ नंबर पे फिलिप्स का है। ये अगेन एक ब्रांड है और ये सब फीचर्स बैलेंस्ड है इसमें, बट अगेन TCL 32 सबसे अच्छा स्कोर करता है। VW32 एक Q3 जो मॉडल है, ये सिर्फ 10,000 रुपए में होता है, और जब भी ऑफर्स रहेंगे तो ये 9,000 या 8,000 में भी आपको मिल जाता है। तो ये काफी अच्छा मॉडल है मेरे हिसाब से, जिनका बजट कंस्टेंट है लेकिन 32 इंच QLED मॉडल चाहिए, ये VW के तरफ आसानी से जा सकते हैं। और इसके ऊपर मैंने देखा अमेजॉन के ऊपर काफी सारे अच्छे इसके फीडबैक अवेलेबल है। और सबसे लास्ट में आता है सैमसंग वाला मॉडल। सैमसंग मुझे अच्छा मींस ये ब्रांड मुझे काफी पसंद है, बट स्पेसिफिकली ये मॉडल थोड़ा सा मुझे वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा। कंपेयर टू द प्राइस वी आर पेइंग, थोड़े से इसमें फीचर्स कम लगे। तो आप जरूर मुझे, अगर दूसरा कोई मॉडल सिलेक्ट किया 32 इंचेस में या आगे भी 42 या व्हाटएवर इंचेस में, और आपको कुछ डाउट है तो जरूर आप वीडियो में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।